नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के एक पुरोधा, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक और दिलचस्प कहानी। कहानी का नाम है सुकुल की बीवी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों की परतों, सामाजिक ताने-बाने की जटिलताओं और पहचान के सवालों को बड़ी गहराई से छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं निराला जी की कलम से निकली ये कहानी, सुकुल की बीवी। कहानी की शुरुआत में कथावाचक, जो कि हम मान सकते हैं खुद निराला जी का एक अक्स हैं, अपनी साहित्यिक और आर्थिक जद्दोजहद का जिक्र करते हैं। लिखते हैं, साहित्य समुद्र मंथन कर रहा था पर निकल रहा था केवल गरल। मतलब हालात कुछ अच्छे नहीं थे, गरीबी थी, संघर्ष था। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठे कुछ लिख रहे थे कि दरवाजे पर आहट हुई। अब कौन आया होगा? उनके मन में ख्याल आया, कहीं कोई पढ़ी लिखी कविता प्रेमी महिला तो नहीं? हाँ, शायद वैसी ही जैसी उस दिन कॉर्नवालिस स्क्वायर पर दिखी थी, अंग्रेजी दां, साहित्य की कद्रदान। लेकिन फिर खुद को देखा, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है। कपड़े अस्त व्यस्त, जल्दी से मुंशी जी की मैली चादर ओढ़ी, मेज पर रखी शो की किताब को सामने किया जैसे बड़े पढ़ने वाले हों। तैयारी कर ली मेहमान के लिए, मगर दरवाजा खुला तो कोई महिला नहीं, बल्कि उनके बचपन के मित्र सुकुल खड़े थे। निराशा हुई उन्हें। खैर, सुकुल अंदर आए, बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद सुकुल ने बताया, अरे भाई, हमारी श्रीमती जी भी आई हैं, नीचे ऑफिस में बैठी हैं। श्रीमती जी? कथावाचक चौके। सुकुल की पत्नी, वो भी ग्रेजुएट हैं और निराला जी की कविता की प्रशंसक। अच्छा? हाँ, तो कथावाचक का स्वाभिमान थोड़ा जागा। चलो, कोई तो कद्रदान मिला। वो नीचे गए, देखा तो एक प्रभावशाली महिला खड़ी थी, कुंवर, आत्मविश्वास से भरी हुई। आते ही उन्होंने सीधा सवाल किया, आप खूब लिखते हैं। कथावाचक का सीना गर्व से फूल गया। हाँ? भाई लिखते तो हैं, लेकिन फिर कुंवर ने जो कहा उसने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं सुकुल की सहधर्मिणी नहीं हूं, सुकुल मेरे सहधर्मी है और मैं आपको भी अपना सहधर्मी बनाना चाहती हूँ। सहधर्मिणी नहीं, सहधर्मिणी, ये क्या बात हुई? कथावाचक उलझन में पड़ गए। सहधर्मी मतलब समान धर्म या रास्ते पर चलने वाला साथी? ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत ही अलग बात थी। खैर, चाय आई, बातचीत आगे बढ़ी जी। फिर कुंवर ने बीबी शब्द का जिक्र छेड़ा। पूछा, बीवी का मतलब क्या समझते हैं आप? कथावाचक ने कहा, पत्नी। कुंवर मुस्कुराई, बोली, नहीं, इसके और भी मतलब होते हैं, बहन, भतीजी और भी रिश्ते। कथावाचक अभी भ्रम में थे, ये सब क्या चल रहा है। आखिरकार जब कथावाचक ने कहा, हाँ, बहन के अर्थ में ठीक है, तो कुंवर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी असलियत बताई कि वो और सुकुल दरअसल साल भर से मारे मारे फिर रहे हैं, छिपे हुए हैं। उन्हें कथावाचक की मदद चाहिए। परिवार अपने समाज में वापस जाना चाहती हैं। उन्होंने रोते हुए कहा, आप भाई बनकर मेरी रक्षा कीजिए। अब कथावाचक का दिल पिघल गया। वो समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने कुंवर को अपनी चाचा की बेटी मतलब छोटी बहन माना और हर तरह से मदद का भरोसा दिया। फिर कुंवर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। संक्षिप्त में बताता हूँ। उनकी माँ हिंदू थी, पर परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था। एक मुस्लिम इंस्पेक्टर ने उन्हें पाला। वहीं कुंवर का जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई। कॉलेज में उनकी मुलाकात सुकुल से हुई। हाँ, सुकुल भी अपनी असल हिंदू पहचान छिपाकर वहां पढ़ाते थे। दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन समाज, परिवार दोनों राजी नहीं थे। उन्हें भागना पड़ा। पुलिस पीछे लगी। वो छिपते छिपाते फिर रहे थे। इसी बीच सुकुल की पहली पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। फिर उन्हें कथावाचक के बारे में पता चला, एक लेखक जो शायद मदद कर सके, और वो उम्मीद लेकर उनके पास आए थे। कथावाचक ने अपना वादा निभाया। उन्होंने एक सेठ जी की मदद ली, पैसे का इंतजाम किया और फिर कई प्रांतों से आए साहित्यकार मित्रों की उपस्थिति में कुंवर और सुकुल का विवाह संपन्न हुआ। एक तरह से कहानी का अंत सुखद हुआ। तो ये थी कहानी सुकुल की बीवी। निराला जी ने बड़ी ही कलात्मक ढंग से उस समय के समाज, धर्म, पहचान और प्रेम के द्वंद्वों को हमारे सामने रखा है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आज की कहानी चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो घंटी का आइकॉन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि अगली कहानी जब आए तो आपको पता चल जाए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।